नमस्कार। एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति चुनाव, यशवंत सिन्हा ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शरद पवार, अशोक गहलोत, अखिलेश और ममता रही मौजूद। टीआरएस का भी मिला समर्थन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मथुरा वृंदावन दौरा। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए की पूजा अर्चना। राज्यपाल और सीएम योगी भी रहे मौजूद। उपचुनाव जीत पर सीएम योगी ने जताया जनता पर का आभार। कहा डबल इंजन वाली सरकार की डबल जीत। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक संदेश। बस्ती में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। रामापुर गांव में लाठी डंडों से हमला। एक पक्ष के 6 लोग घायल तो गुढ़ा पट्टी दरियाव गांव में पीड़ित पक्ष को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ में हुई राज्य स्तरीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता। जालौन की दिव्यांग छात्रा स्वाति सिंह ने रचा इतिहास। सिंगल मुकाबले में गोल्ड और डबल्स में जीता सिल्वर मेडल। नेशनल टूर्नामेंट के लिए हुआ चयन। अब खबरें विस्तार से। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। इस तरह सत्ता पक्ष की तरह ही विपक्ष की भी दमखम दिखाने की कोशिश रही। All opposition parties are unitedly supporting Yashwant Sinha ji. Of course, we are supporting the individual, but the real fight is between two ideologies. One ideology of RSS, anger, hatred, and the other of compassion of all the opposition parties which are standing together. ये विचारधारा की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा ऑपोजिशन है। दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना। धन्यवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मथुरा वृंदावन के दौरे के दौरान पत्नी सविता कोविंद के साथ बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। राष्ट्रपति ने 5 दीपक जलाकर देहरी पूजन किया। उन्होंने पंडितों को दक्षिणा भी दी। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर वापस कृष्ण कुटीर पहुंचा, जहां उन्होंने बुजुर्ग और विधवा माताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत पर कहा कि यह डबल इंजन वाली सरकार की डबल जीत है, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक संदेश है। पहले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत, फिर विधानसभा परिषद चुनाव और अब उपचुनाव में जीत डबल इंजन की सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 2 उपचुनाव में आज जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों को लेकर के आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले आप सभी का
हृदय से स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक, सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 20 से 21 से 24 जून के बीच राज्य स्तरीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जालौन की रहने वाली दिव्यांग छात्रा स्वाति सिंह ने बिना एक हाथ के इतिहास रच दिया। दरअसल स्वाति सिंह ने सिंगल मुकाबले में गोल्ड और डबल्स में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन कर दिया। फिलहाल स्वाति सिंह का चयन नेशनल टूर्नामेंट के लिए हो गया है। स्वाति सिंह नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। आपको बता दें कि स्वाति सिंह कोच तहसील के ग्राम अमीटा की रहने वाली है। वहीं स्वाति का कहना है कि शरीर में एक हाथ न होने के बावजूद वह अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर अकेले रहकर शहर में पढ़ाई करती है और रोजमर्रा के काम के साथ खेल की दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। नाम स्वाति सिंह, एज 21। मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 21 में कंप्लीट किया है। तो क्या खेलती हैं और आप किसकी तरफ से खेलती हैं? मैं इंदिरा स्टेडियम से खेलती हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस करती हूँ, अदरवाइज वहाँ कोई कोच नहीं है। गोल्ड मेडल मिला है आपको, जी। जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है अंदर से और आगे जाना चाहती हूँ। बाकी सभी के आशीर्वाद से, सभी के साथ है तो आगे बढ़ने की और चाहत है। हमने मिथिलेश वर्मा को हराया अपोजिट में। उनको हमने 115 से हराया, मतलब 15 का स्कोर था, उसमें 1.1 ने दिया था। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। खबर की ओर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का एक तरफ जहां विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना के प्रमुख अंग गोरखा रेजिमेंट के 4000 भूतपूर्व सैनिकों ने योजना का समर्थन किया है, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई यह योजना युवाओं के लिए उनके भविष्य में उन्हें कई सारे अवसर प्रदान करने के साथ साथ भारतीय सेना इन्हें 4 साल के दौरान परिपक्व बनाएगी, जिसके बाद युवा वर्ग को भारतीय सेना के साथ साथ अन्य विभाग में भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा रजिस्ट्रार कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी के नाम सब रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। जो रजिस्ट्रार खुर्जा के हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी में ब्लड रिलेशन का मामला होता है, उसमें जाति के आधार पर चेंज कर दिए गए और एक किसान का जो है 29,000 रुपये का ज़्यादा स्टाम्प लगवा दिया गया। इनसे बात हुई तो कहते हमारे यहाँ तो ऐसे ही काम चलेगा और इनके यहाँ 3 कर्मचारी परमानेंट हैं और 11 कर्मचारी परमानेंट हैं और 11 काम कर 8 और 11 मिलकर टोटल 11 काम कर रहे हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार के बिंदु हमने लिख के दिया। अभी अगले 3-4 दिन में यहाँ बड़ी पंचायत होने वाली है, ताला लगेगा गेट पे। मांग क्या क्या है? मांग ज्ञापन में हमने दे दी गई है। इसमें एक एडीएम का भी नाम आ रहा है कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी का आदेश जो एडीएम ने दिया है, हम एडीएम साहब को बुलवाएंगे। भाई आपने ऐसे कैसे दे दिया? तो ब्लड रिलेशन का मामला होता है, आपने जातिगत कैसे आधार चेंज कर दिया? खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां सलोन कस्बे में ट्रक में बेरहमी से लदे गौवंशों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक अशोक कौरी और संगठन के कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सा अधिकारी समदर्शी सरोज सहित 2 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे पूरे कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता बंधु भी थे और पुलिस को भी मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया था, मुझसे पहले वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। सारे गोवंश बहुत ही बुरी तरह से उनका मुंह बांध करके, उनकी गर्दन बांध करके ऊपर ट्रक में लटकाया हुआ था और बिल्कुल कूड़े कचरे के ढेर की तरह उसके अंदर भरा हुआ था। और उसमें जो संलिप्तता पाई गई है, उसमें जो पशु चिकित्सा अधिकारी है सरोज जी, उनकी संलिप्तता है। वहाँ पर एक मिराज अहमद जो ड्राइविंग का काम करता है, इनके साथ ड्राइवर रह चुका है डॉक्टर साहब साथ, उसने भी सारी बातें बहुत बताई कि इन्होंने कई जगह से जानवर भर के 14-14, 15-15, 16-16 चक्कों की गाड़ी में यहाँ से बिहार भेजे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। मामला पैकोलिया थाना इलाके के रामपुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीती रात लगभग 10 बजे ग्राम रामापुर थाना क्षेत्र पैकोलिया में 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 5 व्यक्ति और दूसरे पक्ष की तरफ से 4 लोग घायल हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बस्ती भेजा गया, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों पक्षों की तहरीर पर थाना पैकोलिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर गाँव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल नगर थाना इलाके के कूड़ापट्टी दरियाव गांव में दबंगों ने पीड़ित पक्ष पर लाठी डंडों से जमकर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका लाइव वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित पक्ष ने आरोप के आधार पर अपराधियों की जांच जारी है। दबंग बदमाश कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पैतृक मकान पर कब्जे और रास्ते का विवाद बताया जा रहा है। खबर बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र में अहिरपुरवा गांव में बेटे के धारदार हथियार से गर्दन काटकर पिता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। श्री लल्लन
तो उन्हीं के बड़े बेटे अजय के द्वारा मार दिया गया है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस बल के द्वारा मौके पर आकर के छानबीन की गई तो पाया गया कि लल्लन जी जो अपने घर के बाहर सो रहे थे, उनमें रात्रि में उनके बड़े बेटे अजय के द्वारा पुरानी जमीन जो कि उन्होंने अपने छोटे बेटे की पत्नी के नाम लिखवा दी थी, उसी रंजिश को लेकर के अपने ही पिताजी की हत्या कर दी गई है। अभियुक्त की निशानदेही पे आला कतल बरामद करके अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जो भी जानकारी होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है? आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जो भी आगे होगी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। खबर वाराणसी से है, जहां चोलापुर थाना क्षेत्र के कपिसा मोड़ के पास एक ट्रक में चालक का रक्त रंजित शव मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और लापता खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसने बताया कि ड्राइवर उससे हर वक्त अभद्रता करता था, जिससे व्यथित होकर उसकी हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रक में चंदौली निवासी सेवालाल यादव का शव मिला था। इस मामले में कार्रवाई कर आरोपी खलासी को गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र के कपिसा मोड़ पर एक ट्रक में ट्रक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसमें उसका अनावरण कर लिया गया है। इसमें ट्रक ड्राइवर सेवालाल की हत्या हुई थी और ये मालूम चला है कि उसके जो कंडक्टर खलासी था राजकमल, उसी ने उसकी हत्या की थी। वो हत्या करके और उसका 43,200 रुपये लूट करके भाग रहा था। उसको इंस्पेक्टर चोलापुर, एडिशनल एसपी और वहाँ के सीओ, इन लोगों की टीम ने और पूरा प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 43,200 रुपये, हत्या में प्रयुक्त चाकू, पाना और उसकी खून लगी बनियान, ये सारी चीजें बरामद कर ली हैं। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां देहात थाने का चार्ज संभालते ही एसएचओ संजय पांडे एक्शन मोड में हैं, जिन्होंने पक्का बाग देवनंदन फ्लावर पर फैले अतिक्रमण को हटाया और पीएम मोदी की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत लोगों से साफ सफाई कर विशेष ध्यान देने की अपील की। वहीं पुलिस बल के साथ कप्तान के दिशा निर्देश को पूरा करते हुए वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान बिना हेलमेट पहने बाइक चालकों के चालान भी काटे गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।